नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करो तो आपने शुरू कर दी। बोला ऑयली फूड बंद करो, आपने वो भी कर दिया। वेट कम करने को कहा, आपने महीनों मेहनत की। लेकिन फिर 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड हुआ तो रिपोर्ट में फिर वही लिखा था, फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2। और सच बताऊं, यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने सब कुछ तो किया फिर भी ठीक क्यों नहीं हुआ। मुझे भी पहले यही लगता था कि फैटी लीवर सिर्फ खाने पीने की बीमारी है दोस्तों, लेकिन जब मैंने इसे गहराई से समझा तो एक शॉकिंग चीज सामने आई। 90% लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से फैटी लीवर ठीक ही नहीं हो रहा। सब लोग लीवर को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम लीवर है ही नहीं। और यही वजह है कि दवा, एक्सरसाइज, डाइटिंग सब कुछ करने के बाद भी फैटी लीवर वापस आ जाता है। और सबसे डेंजरस बात पता है, ज्यादातर लोगों को ये गलती तब तक समझ नहीं आती जब तक लीवर काफी डैमेज नहीं हो जाता। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं है। आज भारत में करोड़ों लोग फैटी लीवर के साथ जी रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है, बहुत से लोगों को तो यह तक पता नहीं होता कि उनका लीवर धीरे धीरे फैट से भर रहा है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ज्यादातर लोग सोचते हैं फैटी लीवर तो शराब पीने वालों को होता है, मुझे थोड़ी होगा, मैं तो शराब छूता भी नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका। रिसर्च बताती है इंडिया में जिन लोगों को फैटी लीवर हैं, उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा शराब नहीं पीता, इसलिए इसका मेडिकल नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अब अपने आप को एक बार चेक करो, ये 7 साइन है फैटी लीवर के। अगर इनमें से 3 भी आप में मैच करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। क्या आपको खाना खाने के बाद पेट भारी भारी लगता है? थकान इतनी कि दोपहर को सोने का मन करता है? पेट में दाहिनी तरफ हल्का हल्का दर्द या भारीपन है? पेट ऊपर से फूला रहता है, लोग कहते हैं मोटे हो गए? पेशाब का रंग गहरा पीला आता है? खाना ठीक से पचता नहीं, गैस बनती है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं रिपोर्ट में? दोस्तों, अगर 3 या उससे ज्यादा मैच हुए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे पूरा देखना। अब आते हैं उस एक गलती पर जो 90% लोग करते हैं। देखो, जब आपकी रिपोर्ट में फैटी लीवर आता है तो सारा फोकस कहां जाता है? लीवर पर। डॉक्टर बोलता है लीवर में फैट जमा है, लीवर की दवा खाओ, लीवर डिटॉक्स करो, लीवर फ्लैश जूस पियो। यही गलती है, सब लीवर 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 कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा लीवर में फैट आया कहां से, फैट लीवर में पहुंचा कैसे, किसने भेजा। अब जरा ये लिस्ट देखो, 17 रोगों की लिस्ट है ये। शुगर, मोटापा, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, स्किन डिजीज, भूख न लगना, ज्यादा नींद आना, ये सब आज की लाइफस्टाइल डिजीज हैं। मॉडर्न मेडिसिन कहती है ये 17 अलग अलग बीमारियां हैं। 17 स्पेशलिस्ट के पास जाओ, 17 टेस्ट कराओ, 17 दवाइयां खाओ। लेकिन आचार्य चरक ने हजारों साल पहले ही सूत्र स्थान अध्याय 23 में यह कह दिया कि ये 17 अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, ये एक ही बीमारी के 17 चेहरे हैं। यानी रूट कोज सबका एक है। क्या रूट कोज है? आचार्य चरक कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, जिनके जीवन में ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, यानी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और जो दिन में सो जाते हैं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है, यानी आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। तब इन 17 में से कोई भी एक बीमारी आपको हो सकती है। आचार्य ने संतर्पणोत विकार की कैटेगरी में इन सब रोगों को रखा और कहा ज्यादा खाने और कम हिलने से होने वाली बीमारियां, और फैटी लीवर एग्जैक्टली इसी 17 की लिस्ट में है। अब ये समझो कि अग्नि मंद हुई तो फैटी लीवर कैसे बना, ये चेन समझो। देखो, जब अग्नि मंद होती है यानी डाइजेशन कमजोर पड़ता है तो खाना ठीक से पच नहीं पाता, और जो अधपचा रह जाता है उसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, यानी शरीर की टॉक्सिक गंदगी जो शरीर के किसी काम की नहीं है। अब यही आम धीरे धीरे खून में मिलने लगता है और शरीर का फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होने लगता है। ऐसे समझो जैसे शरीर में एक फैक्ट्री है जो फैट को प्रोसेस करती है, एनर्जी बनाती है। यानी फैट आया, फैक्ट्री ने तोड़ा, एनर्जी बनी, शरीर ने यूज किया। लेकिन जब अग्नि मंद हुई, आम बना, तो यह फैक्ट्री भी स्लो हो गई। अब फैट आ रहा है लेकिन फैक्ट्री तोड़ नहीं पा रही, तो फैट कहां जाएगा? जमा होगा। कहां जमा होगा? सबसे पहले लीवर में जमा होगा। यानी देखो पूरी चेन कैसे बनती है। इसको आयुर्वेद में कहते हैं संप्राप्ति, डिजीज फॉर्मेशन चेन। क्या हुआ? मंदाग्नि हुई, डाइजेशन वीक हुआ पहले, फिर खाने का आम बनने लगा, टॉक्सिन बनने लगे, फिर वही गंदगी शरीर में घूमने लगी जिससे रस रक्त दूषित होने लगे। उसके बाद शरीर में कफ और चर्बी बढ़ने लगी, शरीर का फैट मेटाबॉलिज्म और स्लो हो गया, और आखिर में लीवर सूजकर बड़ा होने लगा। यही फैटी लीवर है दोस्तों। अब समझे, लीवर बेचारा तो विक्टिम है, असली क्रिमिनल तो मंद अग्नि है। आप लीवर की दवा खा रहे हो, लीवर डिटॉक्स जूस पी रहे हो, लेकिन जब तक अग्नि ठीक नहीं होगी आम बनता रहेगा, फैट जमा होता रहेगा, और 6 महीने बाद रिपोर्ट फिर वही आएगी। यही वो 90% गलती है। लोग लीवर ट्रीट कर रहे हैं, अग्नि को ट्रीट नहीं कर रहे हैं।
और दोस्तों ये बात सिर्फ आयुर्वेद नहीं कह रहा, मॉडर्न साइंस ने भी दो बड़ी चीजें डिस्कवर की हैं। पहली, गट लीवर एक्सिस यानी आंतों और लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन है। साइंस अब कह रही है जब आंतें कमजोर होकर लीक करने लगती हैं, जिसे लीकी गट कहते हैं, तो शरीर की गंदगी और टॉक्सिन सीधे लीवर तक पहुंचने लगते हैं और फिर लीवर में सूजन शुरू होने लगती है और फैट जमा होने लगता है। दूसरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शरीर फैट और शुगर को सही से यूज ही नहीं कर पा रहा, तो फैट कहां जाएगा? लीवर में जमा। अब जरा सोचो, आचार्य चरक ने 2000 साल पहले कहा था पाचन कमजोर होगा तो आम बनेगा, आम बनेगा तो लीवर खराब होगा, और आज मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है। डाइजेशन वीक होने से आपका गट हेल्थ बिगड़ेगा, गट हेल्थ बिगड़ने से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे और फिर लीवर डैमेज। मतलब बात दोनों एक ही कर रहे हैं, बस भाषा अलग अलग है। अब देखो इस श्लोक में आचार्य बागभट्ट जी क्या कहते हैं। तिक्तम पित्त कफ मेदो मजलसिका पुई शोणित विष्कले दोपशमनम। आचार्य इस श्लोक में कह रहे हैं कड़वा स्वाद पित्त को बैलेंस करता है, कफ को कम करता है, फैट को गलाता है, टॉक्सिन्स को क्लीन करता है। कड़वा स्वाद यानी लीवर की दवा, ये आचार्यों ने हजारों साल पहले बता दिया। इसलिए आप देखना कि लीवर के लिए जितनी भी दवाइयां हैं आयुर्वेद में, कुटकी, कालमेघ, भृंगराज, गुडुचि, सब तिक्त रस प्रधान है, कड़वी है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये विज्ञान है। अब एक बात और क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न मेडिसिन गलत है, बिल्कुल नहीं। अगर फैटी लीवर बहुत बढ़ चुका है, SGPT, SGOT बहुत ज्यादा है, या ग्रेड 3 फैटी लीवर है, तो डॉक्टर से जरूर मिलो, टेस्ट करवाओ। डायग्नोसिस में मॉडर्न मेडिसिन बहुत आगे है दोस्तों, लेकिन ट्रीटमेंट में जो गैप है दोस्तों वो ये है कि अग्नि यानी रूट कोज वो एड्रेस नहीं हो रहा बस, और इसीलिए रिजल्ट टेम्परेरी रहते हैं। आयुर्वेद क्या करता है? उस गैप को फिल करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अब आते हैं इलाज पर। दोस्तों ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक बात समझ लो, आयुर्वेद में इलाज एक दिन में नहीं होता, 3 फेज में होता है और हर फेज का अपना काम है। अगर आपने फेज 1 छोड़ दिया, सीधे दवा खाने लग गए तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये वही गलती है जो 90% लोग करते हैं। तो चलो एक एक फेज समझते हैं। फेज 1, पहले जहर निकालो 1 से 2 वीक तक। सबसे पहला काम है जो आम शरीर में जमा हुआ है, जो टॉक्सिन्स आंतों में जमे हुए हैं, उनको बाहर करना है और साथ साथ डाइजेशन को मजबूत भी बनाना है। जब तक अग्नि ठीक नहीं होगी, डाइजेशन ठीक नहीं होगा, तब तक दवाइयों का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आंतों में जमे आम टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए और अग्नि को तेज करने के लिए आचार्य ने योग रत्नाकर में शुंठी आदि क्वाथ और चित्तकादि वटी लेने को कहा है। सौंठ, नागरमोथा, अतीस, गिलोय, इन सबको बराबर मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बनाना है। ये काढ़ा आपकी मंद पड़ी अग्नि को तो जगाएगा ही, साथ में पेट में जमे आम को भी रिमूव करता है। काढ़े की विधि सामने दी गई है, स्क्रीनशॉट ले। इसी काढ़े के साथ चित्रकादि गुटिका भी दे सकते हैं, ये सोने पे सुहागा है। आचार्य कहते हैं चित्रकादि गुटिका विपाचति आमम दीप्यति आशुच आनलम, यानी यह गुटिका शरीर में जमे हुए आम को तुरंत पचाती है और आपकी भूख को बहुत तेजी से बढ़ाती है। लेना कैसे है? शुंठी आदि क्वाथ जो अभी आपको बताया, इसके साथ 1-2 गोली लीजिए सुबह शाम खाने के 45 मिनट पहले। इसके साथ ही खाने से 5-10 मिनट पहले आधा चम्मच त्रिकुट चूर्ण शहद या गुनगुने पानी के साथ ले। ये डाइजेशन सुधारने, आम कम करने और फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में मदद करता है। और रात को खाने के 2 घंटे बाद आधा चम्मच हरड़ पाउडर गुनगुने पानी से लेना है। ये पेट साफ रखने और डाइजेशन सपोर्ट करने में मदद करता है। एक बार फाइनल शेड्यूल देख लीजिए कैसे लेना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फेज 1 काम कर रहा है? अगर फेज 1 काम कर रहा होगा तो आपकी भूख सुधरेगी, पेट में भारीपन और गैस कम होगी, एनर्जी बेहतर लगेगी। 10 से 14 दिन बाद अगर ये साइन अपने अंदर दिखे तो फेज 2 शुरू करना है। और रात की हरड़ जो है वो जारी रखे, इसे छोड़े नहीं। एक बात का ध्यान रखना कि जिनको एसिडिटी ज्यादा रहती है या पित्त प्रकृति है, वो त्रिकटु आधी मात्रा में लें। और गर्भवती महिलाएं फेज 1 बिना वैद्य की सलाह के शुरू ना करें। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तो चित्रकादि वटी ना लें, ये ध्यान रखें। अब हम इलाज के दूसरे चरण में पहुंचते हैं दोस्तों। पहले शरीर की सफाई की थी, आम पचना शुरू हो गया, अब बारी है सीधे लीवर पर काम करने की। अगले 3 से 8 सप्ताह तक धीरे धीरे लीवर को साफ और मजबूत करने पर फोकस करेंगे। यहाँ एक दवा है जो फैटी लीवर के लिए आयुर्वेद की सबसे पावरफुल दवा मानी जाती है, आरोग्य वर्धिनी वटी। सैकड़ों सालों से वैद्य इसे लीवर के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है? कुटकी है जो लीवर की सबसे बड़ी रक्षक है, त्रिफला है, गुग्गुल है, शिलाजीत है। ये सब मिलकर लीवर को क्लीन करते हैं, फैट को तोड़ते हैं और लीवर सेल्स को रिपेयर करते हैं। लेनी कैसे है? 2 गोली खाने के 30 मिनट बाद सुबह शाम। इसके साथ 3 और दवाइयां लेनी है। पहली है कुटकी, ये लीवर की सबसे कड़वी और असरदार दवा है। आधा चम्मच शहद या गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट ले। दूसरी दवा है भूमि आंवला, ये लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, SGPT, SGOT नॉर्मल करने में मदद करता है। 3 से 5 ग्राम सुबह शाम खाने के 30 मिनट बाद लेना है। तीसरी दवा है पुनर्नवा, ये सूजन कम करता है, लीवर किडनी दोनों को सपोर्ट करता है। 15-20 ml अर्क लें या क्वाथ बनाकर ले रहे हैं तो 30-40 ml सुबह शाम खाने के 30 मिनट बाद लें।
साथ में हरड़ रात को चालू रखो और 45 से 60 दिन तक फेज 2 फॉलो करो, बीच में छोड़ना नहीं है। एक बार फाइनल शेड्यूल देख लीजिए कैसे लेना है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, आरोग्यवर्धिनी अच्छी कंपनी की लो और प्रेगनेंसी में इसे ना लें, और किडनी की प्रॉब्लम हो तो वैद्य से पूछ कर लें। अब आते हैं फेज 3 पर। 9वें सप्ताह बाद फेज 2 की दवाइयां बंद कर दें, क्योंकि यहां तक आते आते लीवर काफी हद तक साफ हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है कि लीवर पर दोबारा फैट जमा ना हो, इसके लिए 2 चीजें हमें लेनी है। पहली, गिलोय। ताजा गिलोय का रस ले रहे हैं तो 15-20 ml लें, और अगर ताजा न मिले तो 500 mg गुड़ूची सत्व सुबह शाम शहद के साथ लें। और दूसरा, आंवला। ये लीवर को डैमेज से बचाने में मदद करता है। रोज 1 आंवला खाओ या 3 ग्राम चूर्ण गुनगुने पानी से लो। ये दोनों लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार फाइनल शेड्यूल देख लीजिए कैसे लेना है। अब एक बात जो बहुत जरूरी है, खान पान। क्या खाना है? कड़वी सब्जी, करेला, मेथी, लौकी, परवल, तोरई, हल्की सब्जियां, मूंग दाल, जौ की रोटी, जौ का दलिया। आचार्य चरक ने पेट की बीमारी में जौ खाने को कहा है, और हल्दी रोज खाएं। अब क्या अवॉइड करना है, ये और भी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। रिफाइंड ऑयल, मैदा, प्रोसेस्ड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, लेट नाइट हैवी डिनर्स और शराब, ये सब लीवर पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं और फैटी लीवर को बढ़ाते हैं। अब एक सिंपल ड्रिंक बता रहा हूं जिसे डेली घर पर बनाओ। आधा चम्मच हल्दी लो, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चम्मच शहद और 1 गिलास गुनगुना पानी। इसे रोज सुबह खाली पेट पियो, ये लीवर को डेली क्लींजिंग देगा। अब एक बार वीडियो को रोको और फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का स्क्रीनशॉट लो। फेज 3 के बाद ये चीजें हमेशा करनी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये सब करने के 60 दिन बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाएं। क्या रिजल्ट आता है पता करें। आप कुछ जरूरी बातें बता दूं, अगर फैटी लीवर ग्रेड 3 है या रिपोर्ट्स बहुत खराब हैं तो डॉक्टर से जरूर मिले और जांच करवाएं कि नेस या सिरोसिस तो नहीं। हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है दोस्तों, इसलिए दवाइयां किसी अच्छे वैद्य की सलाह से लें। और याद रखें, फैटी लीवर 7 दिन में ठीक नहीं होता। बॉडी को हील होने के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए। दोस्तों, आज आपने समझा कि फैटी लीवर लीवर की नहीं, अग्नि की बीमारी है। अग्नि कमजोर हुई, आम बना, फैट बढ़ा और लीवर में फैट जमा होने लगा। अब फैसला आपके हाथ में है, सिर्फ रिपोर्ट देखते रहना है या आज से बदलना शुरू करना है। अग्नि जगाओ, आम मिटाओ, लीवर अपने आप क्लीन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे उस इंसान तक जरूर भेजो जिसकी रिपोर्ट में फैटी लीवर आया हुआ है, और सब्सक्राइब करो रामबाण औषधि को, क्योंकि अगले वीडियो में बात करेंगे फैटी लीवर ग्रेड 1, 2 और 3 में क्या फर्क होता है और किस स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा असर करता है। सदैव आप मुझसे प्रेम करें और सदैव मैं आप सबकी सेवा करता रहूं। धन्यवाद।